नवोदय के एग्जाम में ये जो नॉन वर्बल टेस्ट हैं उसके 10 टाइप होते हैं। कितने? 10। और एक टाइप से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने? 4। तो 10 से कितने होंगे? 40 क्वेश्चन। मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन। ठीक है। और इसमें कोई भी सारे जो सारे 10 टाइप रहेंगे उसमें कोई ना कोई चित्र रहेंगे। ये क्या नॉन वर्बल टेस्ट है, मतलब इसमें कोई हिंदी या गणित या अंग्रेजी ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? चित्र है। क्या है? चित्र। और इसके माध्यम से आपकी बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बुद्धि का परीक्षण। तो ये बुद्धि का कौन सा परीक्षण है? नॉन वर्बल टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? अशाब्दिक परीक्षण। कैसा? अशाब्दिक, मतलब जिसमें कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो पहला टाइप है इसमें मिसिंग आकृति। जो मिसिंग जो पार्ट है इसका, वो आपको प्रश्न आकृति का मिसिंग पार्ट उत्तर आकृति में ढूंढना है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको प्रश्न चित्र दिख रहा है, सेम एज इट इज 4 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से। टाइप 1 4 क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर एक भाग नहीं है चित्र का, दिख रहा है ये वाला, और अब ये भाग आपको मिलेगा उत्तर चित्र में। इन चारों में कहीं ए बी सी डी में कहीं होगा। देखो ध्यान से, डी। ठीक है, इसका डी उत्तर सही है। और हम इस चित्र को कंप्लीट करके भी देख लेंगे ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि यही है या नहीं है। अब बाकी चित्रों में देखो, इन सारों में ये जो तीर के निशान है इस तरफ लगे हुए हैं। ठीक है। इसमें इस तरफ लगे हुए और इसमें उल्टी तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पर इसमें उल्टी तरफ लगे हुए हैं, यहाँ पर चारों उल्टी तरफ लगे हुए हैं। तो ये ही अपना सही होगा। तो एक बार सभी चित्रों को सही से देखना है और फिर सही करना, और इसे चित्र को भी पूरा कर लेना। अगर आप कर पाओ तो इसको भी पूरा कर लेना ताकि आप 100% श्योर हो जाओ कि यही है। ठीक है। अगला देखो, अगले में एक चित्र दे रखा है जिसमें यहाँ पर मिसिंग पार्ट। अब मिसिंग पार्ट आपको इन चारों में से ढूंढना है। सी। ठीक है। वैसे यहाँ देखा जाए तो ए और सी दोनों सेम चित्र है, पर ए इसको पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट चाहिए अपने को, जो यहाँ पर इस तरह होगा वो वाला पार्ट चाहिए। तो ये कौन सा पूरा कर रहा है? अपने को सी कर रहा है। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और ये चित्र आप ऐसे पूरा भी कर लोगे तो और कंफर्म पता पड़ जाएगा। अब यहाँ पे ए नहीं रख सकते, ए रखेंगे तो ऐसा चित्र बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। इसलिए सी राइट होगा। ये है टाइप 2। इसमें क्या हो रहा है? आपको यहाँ पे 4 भागों में कोई चित्र दे रखा है पर इसका एक भाग नहीं है। ठीक है। 3 भाग अवेलेबल है और यहाँ पर एबीसीडी में उसका कोई भाग छुपा हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है? इसमें एक पूरा वर्ग है। क्या है? अब यहाँ पे देखो क्या लग रहा है? यहाँ पे वर्ग का एक पार्ट कट गया है, 1/4 भाग कट गया है वर्ग का, है ना। अब यहाँ देखो वही वर्ग अब पूरा आधा गायब हो गया है। 1/2 भाग नहीं है उसका, 1/2 भाग है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे सी। 1/4 भाग ही बचना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ से इसका ये हिस्सा कटा, अगली बार में ये हिस्सा यहाँ पे कटा, और अगली बार में ये हिस्सा कट जाएगा तो ऐसा रह जाएगा। मतलब ये चित्र में कम होने का 1/4 कम होने का क्या चल रहा है? पैटर्न चल रहा है। ठीक है। तो ऐसे अन्य पैटर्न भी आपकी बुक्स में है, वहां पे देख लेना। तो इसमें क्या है? कोई 4 आकृति में एक आकृति नहीं रहेगी, 3 रहेंगी। ठीक है। उसमें से एक जो पैटर्न उसका अगला पैटर्न है वो आपको ढूंढना है। चलो इसी टाइप का एक और देख लेते हैं टाइप 2 में। अब यहाँ पे देखो, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ठीक है। अगली बार में देखो तो क्या हो रहा है? जोड़, बाकी, गुणा और भाग का चिन्ह है। अब यहाँ पे जोड़ यहाँ था तो जोड़ कहाँ चला गया? मतलब यूं घूम रहा है। ठीक है। ये कैसे घूम रहा है? इस दिशा में घूम रहा है। अब यहाँ पे देखो जोड़, बाकी, गुणा, भाग, तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग। जोड़ यहाँ से यहाँ चला गया। अगली बार देखो जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो अब जोड़ कहाँ आना चाहिए? देखो जोड़ यहाँ आ गया, ऊपर चला गया, फिर इस साइड आ गया। अब कौन साइड बची है? सिर्फ ये साइड बची है। मतलब जोड़ अपन डायरेक्टली हम पूरा करते हैं इसको। ठीक है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ है? ए में। ठीक है। अब ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग के पैटर्न है। अब आपसे पता कर लो, आप कहीं से गुणा लो, जैसे गुणे से शुरू कर लो, गुणा, भाग, जोड़, बाकी।
ठीक है, अब गुणा कहाँ जा रहा है यहाँ पे, गुणा भाग जोड़ बाकी, फिर गुणा भाग जोड़ बाकी। अब गुणा कहाँ जाएगा, यहाँ था तो यहाँ जाएगा, तो गुणा भाग जोड़ बाकी अपन ने पूरा कर लिया। अब यहाँ देखेंगे गुणा भाग जोड़ बाकी इसमें है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, और पता है आपने को ये कर देना है किधर घूम रहा है, हो सकता है ये यूं भी घूमता हो, ठीक है, कोई चित्र ऐसे घूम रहा हो, कोई चित्र ऐसे घूम रहा हो, तो ये आप पता करना कैसे घूम रहा है, फिर इनको देखते जाना, पैटर्न को ऑब्जर्व करना, अच्छे से देखना है, फोकस लगा के चित्र को देखना है। 2 मिनट तक चित्र को आराम शांति से देखोगे तो समझ में आ जाएगा पैटर्न कैसे चल रहा है। टाइप 3, अब इसमें क्या है, ये जो चित्र दे रखा है, अब यहाँ पे इनसे संबंधित आकृति है ना, इन दोनों का संबंध है इन दोनों से कुछ ना कुछ, ये दोनों जैसे हैं वैसे के वैसे इनका संबंध है, ये भाई बहन है तो ये भी भाई बहन है, आएगा समझ में, तो सेम दिखना चाहिए। अगर भाई बहन है तो कुछ कुछ शक्ल मिलेगी, है ना, जैसे हेली और जेली को मिलती है ना, देखते पता नहीं पड़ जाएगा ये भाई बहन है। तो अब ये दोनों भी ऐसे न ऐसे इनमें कोई संबंध है, वो आपको पता करना है। आप संबंधित चित्र यहाँ दे रखे हैं, कौन सा राइट होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, देखो ये टी ऐसा है, अब ये ऐसे उल्टा हुआ है, ठीक है, अब ये ऐसा है तो ये क्या होगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर टी ऐसे कैसे उल्टा होगा तो सेम टू सेम ही दिखेगा। अगर टी ऐसा है फिर इसको घुमा दो तो सेम ही दिखेगा, तो ये कैसे घूमेगा, इस तरह घूमेगा। अब उत्तर आकृति में देख लो आप, जो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सेम ही है, ये ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इस तरह से आड़ा नहीं हुआ, अगर इस तरह से आड़ा हुआ होता तो चांस थे इसके, तो ए राइट होगा इसका ये वाला, तो ये टी ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका है, इन दोनों चित्रों का, इन दोनों में यहाँ पे एक जो मिसिंग चित्र है, इन दोनों का संबंध है और इन दोनों का कुछ संबंध है, तो आपको इन दोनों का क्या संबंध है वो ढूंढना है, और फिर वही संबंध इसमें ढूंढना है तो हो जाएगा। विद्युत समझ गया, चलो टाइप 3 में एक और, ठीक है, सेम टाइप 3। अब इन दोनों का जो संबंध है वैसा संबंध इन दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कौन सा राइट होगा, डी राइट होगा, चलो डी राइट है। अब इनका संबंध क्या है वो बताओ, इन दोनों में क्या संबंध है, हाँ क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 भुजा वाली आकृति है, ठीक है, 1 2 और 3 भुजा वाली आकृति है, मतलब 5 के बाद में कितने कम हुए, 2 कम हो गए, कितने कम हो गए, 2 कम हो गए। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 भुजा वाली आकृति है, मतलब यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, 6 से 2 कम, यहाँ पे 2 भुजा कम हुई थी, -2 लाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, -2, तो 6 में 2 माइनस होंगे कितने, 4, तो यहाँ पे 4 भुजा वाली आकृति देख लो, इसमें तो 5 भुजा है, इसमें 6 और ये तो सर्कल है, और 1 2 3 4 भुजा है, तो आपको संबंध ढूंढना पड़ेगा तभी सही कर पाओगे। आएगा समझ में, संबंध भी आपको पता होना चाहिए कि क्या संबंध है, वरना गलत होने के चांस है, तो इनका संबंध भी पता करना है। टाइप 4, इसमें क्या है, एक चित्र दे रखा है आपको, उसका कुछ भाग नहीं है, कटा हुआ चित्र है, ठीक है, अधूरा चित्र भी बोल सकते हैं। अब अधूरे चित्र को यहां से इसका कोई ना कोई पार्ट इन चारों में है जिससे ये चित्र पूरा हो जाएगा, तो कौन सा होना चाहिए, डी सही है। अब देखो ये चित्र ऐसा है तो इसको कौन पूरा करेगा, इसके पास में एक चित्र बनाते हैं, इसको बिल्कुल जोड़ते नहीं है, थोड़ा सा दूर बनाएंगे, तो कोई ऐसा चित्र जो होगा वो इसको पूरा करेगा, और ऐसा कहां है, डी में। अब ये नहीं कर रहा है क्योंकि यहां से यहां तक इसमें तो कर्व है, ठीक है, और ये तो इस कोने से इस कोने तक कर्व है, ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, पर इसका जो ऊपर का कोना है ना ये मैच नहीं कर रहा है इसको। अब ये वाला बराबर बिल्कुल मैच कर रहा है इस चित्र को, देखो तो एक तरीका आपके पास में ये भी है कि चित्र को ऐसे बना के पूरा कर लो तो आपको इसमें से उत्तर मिल जाएगा, और एक अच्छे तरह से देख लोगे तो भी पता पड़ जाएगा, देखते ही पता पड़ जाएगा। अगर ये लगाते तो क्या होता, चित्र बड़ा हो जाता ना, यहाँ तक आ जाता है, और यहाँ पे तो यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए, चित्र इसी ब्लॉक में पूरा होना है ये, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, इस थोड़े से चांस है इसके होने के, और इस वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये कट की वजह से नहीं हो रहा, और यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। तो ये कटे हुए चित्र
यहाँ पर क्या करना है आपको, चित्र इसमें से ढूंढना है, ठीक है। टाइप 5, इसमें क्या करना है, इन आकृतियों से कोई आकृति बिल्कुल भिन्न है, डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 चित्र हैं, इन चारों में कोई बिल्कुल अलग है, कोई एक इन तीनों से अलग है, और इन तीनों में कुछ समानता है और एक अलग है। ऐसा कौन सा? सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये पंचभुज है, तो ये क्या है, सारी भुजाओं वाली आकृति है ना। एक यहाँ से 4 भुजा वाली, ये 3 भुजा वाली, ये 5 भुजा वाली, पर ये क्या है, सर्कल है, ये इनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। चलो टाइप 5 में एक और देख लेते हैं। अब इसमें देखो इन यहाँ पर 3 आकृति में कोई ना कोई समानता है और एक आकृति इनसे बिल्कुल भिन्न है। डी राइट है। अब देखो डी में क्या भिन्नता है, इसमें देखो वर्ग के अंदर वर्ग है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, सर्कल के अंदर सर्कल, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 भुजा वाली आकृति में 3 भुजा वाली आकृति, तो ये बिल्कुल इन तीनों से अलग है। टाइप 6, इसमें क्या करना है, सेम टू सेम ढूंढना है। क्या करना है, मतलब इसका जुड़वा भाई होगा इसमें कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो अब इसका जुड़वा भाई कहाँ, डी में है, ठीक है। तो ये क्या है, समान आकृति ढूंढने वाला। यहाँ पर जो आपको आकृति दे रखी है एक, वही की वही आकृति मिलेगी इन चारों में कहीं, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। कोई भी भिन्नता नहीं होगी उसमें, सेम टू सेम होगा। जैसे कि देखो इसमें देखो ये सेम ही है, पर सिर्फ ये वाला कोना यहाँ पर नहीं है ना, ये कोना मिसिंग है इसमें। यहाँ पे देखोगे तो इसकी एक आंख नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर वाला कोना मिसिंग है। अब ये देखो यहाँ पे ये मिस्टेक है। अब ये देखो परफेक्ट है, गोल भी है, ये भी है, दोनों आंखें और ऊपर टोपी, सारी चीजें बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सेम टू सेम ढूंढना है, बहुत आसान है। इस चित्र को अच्छे से देख लेना है और वैसा के वैसा चित्र इन चित्र में ढूंढना है। टाइप 7, अब इसमें क्या है, ये जो चित्र है ना, इन चारों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, समझे। जैसे आपने छुपा छुपाई खेली होगी, है ना, फिर ढूंढता है एक जना छुपता है, फिर ढूंढता है, तो ये भी ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब आपको इसको ढूंढना है, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये आकृति पहले अच्छे से देख लेनी है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब इनमें, इन चारों में कहीं ना कहीं आकृति छुपी हुई है, किसमें लग रहा है, सी में, ठीक है। अब ये आकृति ढूंढने का क्या तरीका है कि इस आकृति को, ऐसी आकृति को अपन हाईलाइट कर देंगे। क्या कर देंगे हम, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, तो आपको पता पड़ जाएगा सी में है या नहीं है। अब सी में ये आकृति इसमें छिपी हुई है। डी में भी हो सकता था करीब करीब, पर यहाँ वाला जो कट है ये नहीं मिल रहा है इसमें, है ना। बाकी इसमें तो, इसमें भी थोड़ा सा हो सकता था चांस, पर इसमें नहीं है। और परफेक्ट किसमें बन रहा है, ये सी में बन रहा है। तो ये भी थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। ये आकृति इनमें छुपी होगी, ठीक है, ढूंढ लोगे आप आराम से। चलो ये टाइप 8 में और एक देख लो, ये वही है, छुपी आकृति वाला है ना। अब यहाँ पे ये देखो एक ही आकृति दिख रही है, अब ये इन चारों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। कहाँ है तुम, बी में है। देखो कैसे, ये मिल गया। अब देखो ए में है, पर ये वाला भाग नहीं है, इसमें है पर इसमें बीच में खड़ा रह रहा है, और इसमें तो ये आधा वाला नहीं मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। टाइप 9, इसमें क्या है, ये कागज में ऐसे बिंदु बनाकर या ऐसे बिंदु वाले छेद करके कागज में, और इस कागज को ऐसे मोड़ देंगे तो कैसा चित्र मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो एक पूरा बनना है, इसमें 4 छेद यहाँ किए और एक यहाँ किया और इसको ऐसे मोड़ दिया है, तो फिर कैसे दिखेगा ये, सी कैसे दिखेगा, क्योंकि ये मुड़ते ही क्या होगा, मुड़ते ये वाला यहाँ पे दिखने लग जाएगा, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है।
चलो टाइप 9 में अगला देखो। अब ये क्या है, ये कागज को ऐसे मोड़ा हुआ है, क्या किया है, एक पूरा कागज को यहाँ से मोड़ दिया है और फिर कैंची से एक कट ये लगाया और एक कट ये और एक ये, और फिर कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा, ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो जैसे कागज खोलेंगे, कागज को एक ही बार मोड़ा, देखो ऐसा भी हो सकता है कागज को एक बार ऐसे मोड़ के एक बार ऐसे भी मोड़ा होगा तो चित्र अलग बनेगा। अब एक ही बार मोड़ा है तो यहाँ पर खुलते क्या होगा, यही खोल देते हैं अपन, तो ये त्रिभुज यहाँ पे भी मिल जाएगा और ये वाला इधर भी मिल जाएगा और ये वाला चित्र कहाँ पर है, ए में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए। ये है दर्पण प्रतिबिंब वाला, क्या है, दर्पण। दर्पण देखा है तुमने, मिरर, कांच जिसमें सुबह में नहा के आप बाल बाल सवारते हो ना उसको देखकर, वो वाला। अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा, जैसे कि आपके शर्ट पे कोई डिजाइन बनी हुई है, टी-शर्ट पे कोई डिजाइन बनी हुई है, तो दर्पण में देखना वो डिजाइन कैसी दिखेगी, जस्ट उल्टी दिखेगी, है ना। या कोई फॉन्ट लिखा हुआ जैसे कि ये लिखा हुआ है तो दर्पण में देखेंगे तो उल्टा दिखेगा। तो अब इसमें ये चित्र को दर्पण में देखेंगे, मतलब आप भी समझो कि ये आपके टी-शर्ट पे लिखा हुआ PAB, अगर आपके टी-शर्ट पे लिखा हुआ तो आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो कैसा दिखेगा, ए जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ए जैसा। मतलब इसमें क्या होगा, ये पूरा पूरा ऐसे रिवर्स पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए कागज पर कुछ भी लिखो ऐसा और दर्पण के सामने पकड़ के खड़े रहना, तो वो आपको इमेज पता पड़ेगी कैसे हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, बी पलट के इधर, ए तो सेम टू सेम रहेगा, ए का ए पे कोई दर्पण में देखने पर ए जैसा ही दिखेगा, ए पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ फॉन्ट इंग्लिश में ऐसे हैं जो मिरर में देखो, आप कांच में देखो तो वैसे के वैसे दिखेंगे, तो ए उल्टा हो या सीधा हो सेम टू सेम ही दिखेगा। तो इसमें राइट ये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सीधा तो दिख ही नहीं सकता, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें थोड़ा सा ये बी यहाँ पे सीधा आ गया है ना, बी उल्टा हो जाएगा, तो बी भी उल्टा होगा, पी भी उल्टा होगा, पी ऐसे हो जाएगा, तो पूरा पूरा ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब वाला। अगला देखो, अब ये है जल प्रतिबिंब, क्या है, जल प्रतिबिंब। आपके चित्र में यहाँ पे यहाँ जो आया ना, देखो दर्पण प्रतिबिंब में ये साइड में था, देखा था आपने, तो ये साइड में पलटेगा। अब आपको दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों सवाल एक ही टाइप में आएंगे, 4 सवाल में से कोई भी दर्पण का हो सकता है, कोई भी जल का हो सकता है। तो पता कैसे करोगे, दर्पण प्रतिबिंब में ये जो निशान है वो यहाँ रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा पड़ रहा है, और जल प्रतिबिंब में कहाँ रहेंगे, नीचे, इसका मतलब क्या है, ये जल प्रतिबिंब है। और जल प्रतिबिंब, जल कहाँ रहता है, देखो जल ऐसे दीवार पर खड़ा तो रहता नहीं है, जिसमें आप चित्र देखोगे, कांच को तो दीवार पर टांग सकते हैं, जल तो आपके नीचे ही रहेगा, सीधी सी बात है। जैसे कि आप कहीं भी पानी में देखोगे, टब में पानी है, उसमें कोई भी इमेज ऐसी बना के देखोगे तो कैसी दिखेगी। अब ये क्या होगा, जल प्रतिबिंब मतलब ऐसे पलटेगा, और दर्पण प्रतिबिंब यहाँ से यूं पलट रहा था, तो जल प्रतिबिंब कैसे उल्टा होगा, ऐसे उल्टा होगा, ठीक है। कौन सा, बी होगा, कौन सा होगा, बी। इसलिए पी उल्टा हो जाएगा, कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ए उल्टा हो जाएगा, यहाँ से पलट के यूं हो जाएगा, और बी तो ऐसा कैसा ही दिखेगा, ऐसे हो जाएगा, तो सेम टू सेम दिखेगा, तो ये हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों में ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब में ये निशान यहाँ पे होंगे, जल प्रतिबिंब में यहाँ पर होंगे, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। देखो टाइप 10, इसमें क्या है, आपको कुछ चित्र दिए गए, यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 चित्र दे रखे हैं छोटे छोटे। इन सब आकृतियों को मिलाकर एक चित्र बना हुआ पूरा बड़ा, इन सब से मिलाकर, मतलब एक ऐसा चित्र है जिसमें ये पांचों आकृति आपको किसी चित्र में मिल जाएंगी, ठीक है। कौन सा है, बी। कौन सा है, बी। जैसे देखो, अब ये वाला, ये रहा, ये वाला, ये रहा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये वर्ग, सारे के सारे अपने को कहाँ मिल रहे हैं, इसमें। अब इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ कम है, इसमें कुछ कम है, तो ये कैसा चित्र रहेगा, आपको कुछ आकृति दी जाएंगी, कुछ भी अर्डिनरी लाइनें भी हो सकती है, ऐसे कुछ त्रिभुज वर्ग ऐसे आकृतियां भी हो सकती हैं, कुछ भी चिन्ह भी हो सकते हैं, उन सबको मिलाकर एक चित्र बनेगा, और वो चित्र आपको ढूंढना है, मतलब उस चित्र में ये सारी आकृतियां होनी चाहिए।